अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? पिछले ब्लॉग को आप लोगों ने बहुत पसंद किया और काफ़ी सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे आए। मैं इतना उम्मीद भी नहीं की थी, मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, मैंने पिछले ब्लॉग में कहा था कि मैं आप लोगों को किचन का टूर की हूँ, मेरा छोटा-सा किचन है और मैंने उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या-क्या चीज़ें मँगवाई हूँ ऑनलाइन और क्या मैं खुद से लेकर आई हूँ। क्योंकि पिछले ब्लॉग में मैं आप लोग से बस किचन का टूर करवाई और बस नॉर्मल मैंने अपने कुकवेयर वगैरह कहाँ रखी है, किस तरह से रखी है और जितने भी मतलब कि क्लीनिंग का सामान है वो मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया वो मैं शेयर की थी। अब मैं आप लोग से शेयर कर दूँ कि अपनी स्पाइसेस वगैरह और मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें और दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया जितने भी मेरी सब्सक्राइबर आई हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आप लोग उम्मीद नहीं कर सकते कि मुझे इतनी खुशी हुई है मेरे फर्स्ट वीडियो पे मतलब इतनी सारी सब्सक्राइबर। अच्छा, ये मैं बना रही हूँ अपना कॉफ़ी काउंटर और आप लोग ज़रूर बताएँ कि ये कैसा लग रहा है। मुझे ये मैं फर्स्ट टाइम गई थी मार्केट शॉपिंग करने के लिए तो मुझे ये बहुत प्यारा लगा था और ज़्यादा महँगा भी नहीं है। मुझे बहुत अच्छी प्राइस में मुझे शायद 25 दिरहम में मुझे ये मिला था। तो प्यारा-सा क्यूट सा एकदम मुझे सेट लग रहा था, ज़्यादा बड़ा-बड़ा भी इसका बॉक्स नहीं है, छोटा-सा है, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था इसलिए मैं फिर इसको ले ली। क्योंकि ना किचन छोटा है ना तो मैं अपना छोटे किचन के लिए ना बस उसी तरह से सामान लेना चाह रही थी जो ऑर्गेनाइज़ करूँ तो देखने में अच्छा लगेगा। अब किचन छोटा उसमें बहुत बड़ा-बड़ा सा सामान रखूँ तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में, है कि नहीं? तो इसलिए छोटे से किचन को छोटी-छोटी चीज़ों से मैं ऑर्गेनाइज़ करना चाह रही थी तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सबसे पहले तो मैं यही सोची कि नहीं जितना भी बड़ा है ना तो मैं ना सारा अपना सारा जितना भी बॉक्स था पहले जो भी यूज़ करती थी जार वगैरह मैंने उसको सबको फेंक दिया और फिर सबको अमेज़न पे सर्च करना शुरू किया और फिर मैं ये जितने भी बॉक्स देख रहे हैं ना ये सब 1.5 केजी का 1 केजी का ये मैं पिछले साल मँगवाई थी। तो ये मतलब 1 साल पुराना है, तो ये नया नहीं है, इस बार मैं नहीं मँगवाई है, पिछले साल मँगवाई थी। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये 100 दिरहम का पूरा मैं सेट मँगवाई थी, कितना था जितनी भी हाउसवाइफ़ हैं सबको कितना अच्छा लगता है ना कि बस किचन इतना अच्छे से सजा हो ना, इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो कि बस किचन में जाएँ और खाना बनाने का बड़ा ही दिल करे। जब किचन गंदा हो या फिर अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज़ नहीं हो ना तो अच्छा नहीं लगता है कि नहीं? अब जब किचन अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज़ हो ना जैसे कि मैं पिछले ब्लॉग में आप लोग से बताई थी कि फर्स्ट टाइम जब इंडिया से हम लोग आते हैं ना जब कोई भी कंट्री से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश चाहे कहीं से भी, तो लगता है कि पता नहीं वहाँ क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, महँगा है, सस्ता है, एक्सपीरियंस नहीं होती है। तो हम लोग वहाँ से ही खरीद के लेकर आते हैं। मैं भी बहुत चीज़ लेके आई थी जैसे ये स्पाइसेस का बॉक्स वगैरह मैं वहीं से लेके आई थी फ्लिपकार्ट से शायद ऑनलाइन मँगवाई थी। तो इतना खुशी-खुशी ऑर्गेनाइज़ की थी सबको और इतना अच्छा लगा था ना कि बस लग रहा था कि बस अब मेरे हिसाब से किचन हो गया। फिर धीरे-धीरे मैंने उसको ऑर्गेनाइज़ किया, फिर मैं नई-नई चीज़ खरीदी जैसे फ्रिज, ओवन ये चीज़, वो चीज़। फिर मुझे लगा कि हाँ, अब मुझे अच्छा लग रहा था। वैसे ही होता है ना कि जब किचन अपने हिसाब से हो ना तो वहाँ खाना बनाने में और उसको सेटअप करने में, उसकी क्लीनिंग करने में बड़ा दिल करता है। तो बस हर लेडीज़ का ऐसा ही होता है। जब जॉइंट फैमिली में होते हैं ना तो क्या होता है ना कि हम रख के गए कोई बॉक्स कहाँ, फिर दूसरा कोई कहाँ रखेगा, फिर तीसरा कोई फिर मैं मुझे उसे ढूँढना पड़ता है। तो ये सारे बॉक्स को ना पहले मैं ना बड़ा बॉक्स को ना नीचे रखी थी और फिर छोटा को ऊपर रखी थी, मीडियम साइज़ वाला और छोटा को। फिर मुझे लगा नहीं मुझे ज़्यादा ज़रूरत ना बड़े वाले की है, तो फिर मैं इसको ना जार को नीचे रख दी उसको। अच्छा, ये सेकंड दिन है और ये सेकंड मतलब मेरी शॉपिंग है और ये मैं अमेज़न से ये भी मँगवाई, ये मेरी इस बार की शॉपिंग की है। ये जो बॉक्स थी ना तो मैं 1 साल से यूज़ कर रही थी इसलिए मैं आपको बताई और बाकी सब में मैं सबका नाम लिखा है, इसमें भी ये स्टिकर लगा है। अच्छा, स्टिकर इसमें ना कुछ नाम भी लिखा है जैसे कुछ ऐसे स्पाइसेस है जिसका नाम नहीं लिखा है तो वो खुद से भी लिख सकते हैं जिसमें इसमें आपको व्हाइट पेन, ब्लैक पेन दोनों मिला है। तो मुझे ये भी अच्छा लग रहा था। जो भी सामान मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ ना, मैं सबका लिंक ना अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आप लोग को पसंद हो या अच्छा लगे तो आप ना वहाँ लिंक लिंक पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं अमेज़न से। ये सब करते हुए मुझे इतना खुशी होती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है किचन को मुझे ऐसे ऐसा मुझे शुरू से ही शौक था कि मतलब मेरा बेडरूम से ज़्यादा ना मेरा किचन अच्छा हो। मेरा किचन क्योंकि मुझे खाना बनाने का शौक शुरू से ही है। तो मैं ना आज से नहीं मैं जब 12 इयर्स की थी ना तब से मुझे कुकिंग करने का ज़्यादा क्रेज़ी था और मैं अपने घर में भी अपने पापा के घर में कुछ न कुछ बनाते ही रहती थी।
और मेरी अम्मी हमेशा कहती थी कि ना तुम ना हलवाई बन जाओ। और तो बस कभी कुछ बनाती हूँ, कभी कुछ बनाती हूँ, चाहे वो खराब क्यों ना हो। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा ही शौक है कुकिंग करने का। इसलिए बस वही है कि मुझे किचन को बहुत अपने हिसाब से सेटअप करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये सारी चीज़ें जब मैं ऑर्डर कर रही थी ना, हर दिन मैं अमेज़न पे बस पहुँची रहती थी, ये सर्च कर रही हूँ, वो सर्च कर रही हूँ, कौन-सी चीज़ें अच्छी लगेगी, कौन-सी नहीं अच्छी लगेगी, मेरे किचन के लिए क्या सही है। ये सारी चीज़ को मैं सर्च करते रहती हूँ और फिर मैं उसको ऑर्डर करती हूँ और फिर वो दूसरे दिन आ जाता है। दुबई में यही है कि आप ना कुछ भी सामान मँगवाए हो और प्राइम में हो, तो वो दूसरे दिन आ जाता है। तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि बस सेकंड डे आपका ना डोर के पास आपका सारा सामान रखा है। अच्छा, मैं ये सारी स्पाइसेस शॉपिंग करके आई हूँ ना, तब मैं जितनी भी स्पाइसेस यूज़ करती हूँ और जिसका पाउडर, तो मैं घर में ही खुद ही उसको बनाती हूँ। मैं बाहर से खरीदती नहीं हूँ क्योंकि बाहर का जो पाउडर होता है ना, पता नहीं क्या-क्या मिक्स किया रहता है स्पाइसेस का। तो जो भी है मैं ब लगता बहुत मेहनत है, पर 6 मंथ की मैं फुल तैयारी कर लेती हूँ। जितने भी स्पाइसेस है, रॉ स्पाइसेस मैं बस बॉक्स में जितना ज़रूरत है यूज़ कर लेती रख देती हूँ और बाकी जितने को भी सबको। और मेरे पास ना माइक्रोवेव नहीं था, अवन था, तो मैं अवन को उतना यूज़ नहीं करती कि पता नहीं क्यों प्रॉपर वो उतना काम नहीं करता था। हालाँकि वो भी न्यू लिया था, फिर उसको मैं हम लोगों ने सेल कर दिया। इस बार मैं नया माइक्रोवेव खरीदी हूँ, तो ये 3 इन 1 है, बहुत अच्छा है और शायद समथिंग ऐसे ही साढ़े 400 dirham का है। तो प्राइस मैं इसलिए बता रही हूँ कि शायद किसी को अगर खरीदना हो तो थोड़ा आइडिया मिलता है। मेरा प्राइस बताने का कोई ये नहीं है कि मैं अपने सामान का शो ऑफ कर रही हूँ या फिर दिखा रही हूँ। बिल्कुल भी मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है, मेरे व्यूअर है, ये नहीं समझें। बस एक हेल्प होता है, जैसे मुझे भी कहीं से आइडिया मिलता है, तो वो अलग प्राइस नहीं बताती है, मुझे लगता है कितना है, फिर मैं कमेंट करके पूछती हूँ कि आप कितने में लिया है, तो इससे आइडिया मिलता है। तो ये ना माइक्रोवेव से मुझे इतना आराम हो गया ना, इसे ना गरम करने के लिए बस मैं माइक्रोवेव में डाली और बस 30 सेकंड में या ज़्यादा अगर गरम करना है तो 1 मिनट में हो जाता है। तो मैं जितने भी स्पाइसेस को ना बस गरम कर रही थी। चूल्हा पे इसको ना तो अगर थोड़ा गरम करने से ना थोड़ा रोस्ट आ जाता है, थोड़ा अच्छा महक आता है। पर इस पे भी गरम करने से क्या है ना कि बस ग्राइंड ही तो करना है, क्योंकि मुझे रोस्ट वाली चीज़ भी इसमें स्मेल नहीं चाहिए था। तो इसलिए बस सबको गरम करके और सबको स्पाइसेस को मैं बना ली पाउडर। और मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, मैं शुरू से ही, क्योंकि मैं बाहर का मसाला बहुत ही कम, हाँ, नहीं है ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो खरीद लेती हूँ। पर मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं स्पाइसेस को घर पे ही बनाऊँ। मैं ये स्पेशल ना ये ना कॉफ़ी मतलब कि ग्राइंडर है, स्पाइसेस कॉफ़ी ग्राइंडर दोनों, मैं स्पेशली सिर्फ़ ना स्पाइसेस ग्राइंड करने के लिए इसे खरीद कर के लेकर आई थी। पर इसमें ग्राइंड होता है पर उतना बारीक नहीं होता। फिर ये ना मुझे नहीं लगता कि मतलब मुझे ऐसा लगता है मुझसे गलती हो गया, इसे मैं क्यों खरीद ली? इससे अच्छा ना ये क्लिक-ऑन का है और इससे अच्छा ना मेरे पास ब्राउन का है, ब्राउन बहुत अच्छी ब्रांड है जैसे ये। उससे ज़्यादा ना अच्छा इसमें हो जाता है। तो बस वही है ना कि दोनों सेम ही प्राइस का, 100 दिरहम का वो भी है, 100 दिरहम का ये भी है, पर ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस वो है ना ज़ाया ही हो गया, आज तक ऐसे ही पड़ा है, 100 दिरहम का वो मतलब मुझे लगता है वेस्ट हो गया था। कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ अच्छी चीज़ें समझ के लो और वो खराब निकल जाता है। शायद वो स्पेशल कॉफ़ी के लिए मतलब इतना बारीक वो पाउडर नहीं बना पाता है। गरम मसाला भी मैं घर पे ही गरम मसाला ही पाउडर बनाती, इ सबको भी मैं अभी ना धनिया और काली मिर्च और ज़ीरा इसको ना रोस्ट करके पाउडर बना रही, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं ऐसा बनाती हूँ जिसको मैंने ना भुना हुआ ये तीनों चीज़ का चाहे इसका अलग ही एक टेस्ट होता है। तो इसलिए मैं उसको ना फ्राई पैन में ना उसको अच्छी तरीके से रोस्ट, जब उसका महक आने लगता है, क्योंकि वो मुझे ओवन में मतलब माइक्रोवेव में वो नहीं आती, वो वाली बात नहीं होती, क्योंकि उसमें गरम कर रही थी। इसलिए फिर मैं इसको यहाँ रोस्ट करके ना फिर इसका मैं पाउडर बना के फिर मैं रख दूँगी। ये तो मुझे लग रहा है मैं बहुत सारा बना ली, 1 साल तक चलेगा। अच्छा, ये मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, ड्राई फ्रूट्स के लिए मैं मँगवाई हूँ ये जार, और ये भी ऑनलाइन मँगवाई, अमेज़न से ही मँगवाई हूँ। पहले तो मैं लेकर आई थी डे टू डे से, तो लेकर आई ना तो वो बहुत ज़्यादा महँगा भी था और उतना मतलब कि कम्फ़र्टेबल नहीं था, बहुत हार्ड था उसका लिड। फिर मैं उसको एक्सचेंज किया और फिर मैं अमेज़न से इसे ऑर्डर की। और ये मुझे इतना पसंद आया ना, वाक़ई बहुत दिल खुश हो गया था इसे। ये ज़्यादा पीस नहीं है, ये 8 पीस है, 4 मतलब कि अपर पे रखा है और 4 लोअर में रखा है। पर इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसकी भी मैं लिंक में ना इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी।
तो बहुत अच्छी है इसमें इसके लिए मैं ये ड्राई फ्रूट्स के लिए मँगवाई थी। इसकी क्वालिटी ना बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद आई। आप ना ज़रूर इसको ज़रूर से मँगवा के एक बार देखिए, दिल खुश हो जाएगा। अगर की चीज़ें ना शॉप पे जा कर के नहीं मिलती है और कुछ चीज़ें ना ऑनलाइन में ही अच्छी मिल जाती हैं। अमेज़न पे तो अच्छी है ना कि रिटर्न भी बहुत ईज़ी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ईज़ी रिटर्न है। या हाँ, चलो मैंने जितना भी जैसे कि सबसे पहले आप लोगों ने देखा जिसमें दाल वग़ैरह मैं रखी हूँ, वो भी मुझे बहुत पसंद है, पर वो प्लास्टिक का। सेकंड में जितनी भी स्पाइसेस रखी हूँ, वो छोटी-छोटी सब 100 ग्राम का, वो भी क्यूट सी बहुत प्यारी-सी लग रही थी, छोटी-सी किचन के लिए। अच्छा ये स्केल मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ ना, ये मैं स्टिकर लगा रही हूँ ना, तो इसलिए कि ताकि वो बराबर से लगे। अगर वो नहीं लगे अगर मैं स्केल नहीं रखती ना, तो फिर थोड़ा आगे-पीछे हो जाता है, ऐसा नहीं है कि एकदम प्रॉपर बराबर लग जाता। क्योंकि अगर ये इस जार को मैं अगर रखूँगी ना, तो वो फिर बराबर में रहेगा तो थोड़ा अच्छा लुक आएगा, प्यारा-सा लगेगा। और इस जार में मैं सारी ड्राई फ्रूट्स रखने के बाद जब ऑर्गेनाइज़ करके जब मैं इसको देखी ना, वॉव! मतलब दिल से मेरा एकदम वॉव निकला, वॉव! मुझे इतना प्यारा लग रहा है, मैं इतना खुश हो गई थी, मैं अपने हस्बैंड को बोली कि आए ना किचन में देखें कितना प्यारा लग रहा है। हस्बैंड कह रहे हैं, "हाँ, अच्छा तो लगेगा ही, पैसा इसमें लगा है ना मेरा।" हमने कहा, "हाँ, वो बात तो सही है।" आप लोग देखिए, आप लोगों को कैसा लग रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं लगा? ऑनलाइन शॉपिंग करते-करते थक गई थी, फिर मुझे लगा कि नहीं अब मुझे ना स्टोर पे भी जाना चाहिए। जैसे कि मैं आई हूँ डे टू डे और ये मुझे बॉटल इतना प्यारा लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो कुछ चीज़ें जब मैं रूम सेट की थी ना, तो मैं हर दिन मतलब शॉपिंग के लिए कभी बाहर, कभी ऑनलाइन बस यही मैंने पूरा किचन को नई चीज़ें से पूरा मतलब मेकओवर किया था। ये बॉटल कितना प्यारा लग रहा है, इतना क्यूट सा लग रहा है। पहले मैं वही ले रही थी, फिर मुझे लगा कि नहीं ये बहुत ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा हो जाएगा 1 लीटर का है, मुझे ना हाफ मतलब कि आधा लीटर का चाहिए। ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गया था और जैसे कि ये मैं स्पून रखने वाला ये लेकर आई थी, जैसे कि फर्स्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा है। और ये सारी चीज़ें मैंने डे टू डे से लेके आई और मुझे बहुत ज़्यादा ही मतलब कि महँगा नहीं मुझे कम प्राइस में मिला है। ये शायद 10 दिरहम या 11 दिरहम का ऐसा ही है। और फिर मैं अपना काउंटर टॉप बनाने के लिए लेकर आई हूँ अपने किचन का, वो मुझे बहुत अच्छी प्राइस में मिल गई क्योंकि कुछ चीज़ें अमेज़न पे महँगा मिलता है या सर्च करना पड़ता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताई ना कि मैं डे टू डे से लेकर आई थी और ड्राई फ्रूट्स का र रखने के लिए ये ब्लैक वाली बॉक्स में वही है। फिर मैं उसको रिटर्न करके फिर वो लेकर आई थी। तो मुझे लगा चलो मैं आप लोग से वो भी शेयर करती हूँ कि मैं क्या लेकर आई थी। ऐसा ना लगे आप लोगों की नहीं अच्छा ये बास्केट भी मुझे बहुत पसंद है। इतना अच्छा लगा ना ये ईज़ी है इसे वॉश करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसे मतलब इसमें कुछ भी सामान ना बहुत ज़्यादा ईज़ी है वॉश करने के लिए। अच्छा ये मैं लेके आई हूँ कॉर्नर रैक, ये कॉर्नर में लगाने का है, तो इसे देखिए जैसे ऑयल का बॉटल जो देख रहे हैं ना मेरे पास ऑलरेडी यही बॉटल था, पर मैं इसमें जब यूज़ कर रही हूँ ना तो इसमें आ ही नहीं रहा, मैं तो पहले लेकर आ गई थी कि चलो ये मतलब कि अच्छा लग रहा है, ये मेरे पास ऑलरेडी बॉटल है तो बस प्यारा लगेगा। जब लेके आई तो मेरा बॉटल ना उसका हाइट बहुत ज़्यादा था और फिर इसमें नहीं आ रहा था। इसका ऑर्गेनाइज़ करने के लिए स्टेप बाय स्टेप मतलब बना हुआ था तो मैं खुद ही कर ली इसे म मतलब हस्बैंड की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसे भी ज़्यादा हार्ड नहीं था, बहुत ईज़ी था। तो मुझे ये शायद ये 21 दिरहम का मुझे मिला था। तो ये डे टू डे से मैं लेकर आई थी। तो कुछ चीज़ें ना डे टू डे में बहुत ही कम प्राइस में अच्छी चीज़ें मिल जाती है। बस हाँ, जाकर थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ता है, ढूँढना पड़ता है। सारी अच्छा ये जो देख रहे हैं ना छोटी-सी जो कढ़ाई और तवा मैं इंडिया से लेकर आई हूँ, मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। मुझे लगा ना मैं इसे किचन में सेट करूँगी अच्छा लगेगा, पर मैं जब लगाई ना तो बहुत ओवर लुक आ रहा था, फिर मैं इसको हटा दी। अच्छा ये देखिए मेरे पास पहले से ऑलरेडी ये बॉटल था ऑयल का, पर ये उसमें आ नहीं रहा था इसकी वज़ह से फिर मुझे ना दूसरा बॉटल लेके आना पड़ा और ये बॉटल तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा। ये टेमू पे ना 23 दिरहम का मिल रहा है
और ये मुझे ना वहाँ ना 11 दिरहम का 12.5 दिरहम का मिला है। तो कुछ-कुछ चीज़ें तो टेमू पे महँगा ही लगता है, पता नहीं कौन-सा क्वालिटी होगा, क्वालिटी मुझे दिख के तो यही लग रहा था पर पता नहीं, शायद क्वालिटी कुछ अलग हो, पर मुझे ये ना बहुत अच्छा लगा। आज भी मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो बस वही है ना कि किचन में जब अपनी मर्ज़ी से सब सामान सेटअप हो, अपनी मर्ज़ी का, अपनी पसंद का सारा सामान हो, तो बहुत अच्छा लगता है खाना बनाने में। बस मैं अपने ये सारी चीज़ों के साथ अपना एन्जॉय करती हूँ अपने किचन में। तो मैं इसी तरह से आप लोगों को ना नेक्स्ट वीडियो में भी अपना अपने किचन में एक अच्छी-सी कुकिंग करते हुए मैं आप लोग से शेयर करूँगी। अच्छा मैं जितना भी बॉटल लेकर आई थी ना तो उस ड्राई फ्रूट्स के लिए, वो जितना यूज़ हुआ उसमें 2 बच गया था जिसमें मैं एक में शुगर एक में सॉल्ट के लिए यूज़ की हूँ। एक में मैं डाली हूँ मस्टर्ड ऑयल, एक में डाली ओलिव्स ऑयल। अच्छा लास्ट ऑर्गेनाइज़र ये है, ये मैं लेकर आई थी होम बॉक्स से और ये भी मुझे अच्छा लग रहा था और मेरे किचन में तो बस छोटी-सी स्पेस है ना, तो कुछ ऐसा बर्तन है जो बाद में यूज़ होता है लॉन्ग टाइम के बाद या कभी कोई गेस्ट है या ज़्यादा लोग हो गए, तो मेरा बर्तन रखा है ना, तो क्या है ना कि बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे थोड़ा-सा मतलब कि थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है सामान को निकालने के लिए। तो फिर मुझे लगा कि इसे मैं यूज़ करके देखती हूँ, तो फिर मैं ना बहुत मेहनत से इसको ऊपर में लगाई और लगाने के बाद ये देखें, ये ना लेयर में हो गया, 2 लेयर हो गया। अब कुछ बर्तन को मैं नीचे रख दूँगी और कुछ को ऊपर रख दूँगी, तो ये क्या है ना ईज़ी हो गया इसे निकालने के लिए। तो ये भी मुझे अच्छा लगा था। ऐसे मैं ये सोच कर लेकर नहीं आई थी, मैं बोली कि चलो अच्छा कम प्राइस में मिल रहा है, ले ली तो शायद कभी ना कभी तो काम आ जाएगा, जैसे मुझे ये किचन में काम आ गया। तो बस यही है किचन इतना छोटा है ना, तो छोटे को मैंने छोटे के हिसाब से ही ऑर्गेनाइज़ की। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा किचन का ऑर्गेनाइज़ किया हुआ? सबसे पहले मैंने आप लोगों को अपने किचन का फाइनल टूर करवाया, अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह से क्या-क्या चीज़ों को कहाँ-कहाँ रखा। जैसे कि मैं जितना भी डिस्पोज़ल है वो हल्का लाइट होता है ना, वो ज़्यादा वेट नहीं है तो मैं उसको ऊपर में रखी और जो हैवी है ना जैसे ये का बर्तन है सेरेमिक का तो ये तो हैवी है ना तो वो उसके ऊपर रखती हूँ वो भारी से थोड़ा नीचे आ जाता, इसलिए मैं इसको नीचे रख दी। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको ऑर्गनाइज़ किया। आपको यहाँ से खत्म करते हैं फिर नेक्स्ट में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें।